आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि द फिगर शोज प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम ऑफ अ थर्मोडायनामिक साइकिल। तो आपसे बोल रहा है कि इसका जो ये प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है, इस कर्व से आपको बेसिकली प्रेशर एंड टेम्परेचर का कर्व का आपका ऑप्शन के थ्रू बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले ए से बी के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं खुद का अपना एक ग्राफ ड्रॉ कर ले रहा हूँ, और जो हमारा ग्राफ बनेगा इसी को हम लोग रेफरेंस मान करके हम लोग अपना आंसर यहाँ पे ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि देख सकते हैं ए से बी वाला पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ए से बी पे। ए से बी पे देख सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए से बी पे अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट और आर गैस कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। अब ध्यान दीजिएगा, ए से बी में हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर का, तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, तो ये जो आपका ग्राफ शो करता है, ये दिखाता है आपका स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरिजिन से पास करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब जब समथिंग लाइक आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका समथिंग लाइक समथिंग कुछ ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो लाइन है ये आपका कहाँ पास करेगा, तो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए से बी का पॉइंट। ठीक है, ए से बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है बी से सी के लिए। ठीक है, तो बी से सी पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बी से सी पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ बी से सी के लिए, और बी से सी के लिए हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट है, और हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बी से सी में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगर फिर से मैं आइडियल गैस का इक्वेशन यूज करूंगा तो पीवी इक्वल टू क्या है, एन आर टी है। ठीक है, पीवी इक्वल टू एन आर टी है, जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा टेम्परेचर के, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बी से सी में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या कर रहा है, तो टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बी से सी में मैं क्या करूंगा, बी से सी के लिए स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ समथिंग लाइक आपका क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और आपका क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब ये प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये ग्राफ समथिंग लाइक कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट बनेगा ना, स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मान लो कि यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा सी पॉइंट है। अब बी से सी पहुंच गया, अब सी से डी के लिए आते हैं। ठीक है, तो सी से डी वाले पॉइंट में देखेंगे कि हमारा सी से डी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, सी से डी वाले पॉइंट में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, वॉल्यूम जो है हमारा कांस्टेंट है, एंड प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं प्रेशर जो है हमारा सी से डी में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि पीवी इक्वल टू एन आर टी है। तो पीवी इक्वल टू एन आर टी में मैं क्या करूंगा कि ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, और टेम्परेचर हमारा कर रहा है डिक्रीज। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, तो ये भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो देखिए समथिंग लाइक आपका कुछ ऐसा बनेगा कि ये जो आपका लाइन होगा ये आपका कहाँ से पास करना चाहिए, तो ये आपका समथिंग लाइक आपका ओरिजिन से पास करना चाहिए। ठीक है, तो सी से डी में मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, तो सी से डी में ये वाला लाइन भी आपका ओरिजिन से पास होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए सी से डी में आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है, तो टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब लास्ट जो है हमारा डी से ए वाला पॉइंट है। ठीक है, तो डी से ए वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। डी से ए के लिए क्या दे रखा है, तो डी से ए के लिए आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, एंड आपका डिक्रीज क्या कर रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर फिर से मैं आइडियल गैस का इक्वेशन लूंगा पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और सिंस वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो लास्ट जो बनेगा सी से डी वाला पॉइंट, वो सी से डी हमारा क्या बनेगा, तो बेसिकली ये दोनों हमारे जो पॉइंट है ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारे ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ऐसा ग्राफ, ये यहाँ से ऐसे गया था, फिर ऐसे गया था, फिर यहाँ से ऐसे आया था, और फिर ये आया था। ठीक है, अब हम लोग इसको ऑप्शन से मैच कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से मैच करने पे देख सकते हैं कि आपका ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपका कर्व दिख रहा है, एंड ये देखिए एरो वाइज, तो ये एरो रिटर्निंग का है तो ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। ये भी देखिए, ये भी एरो आपका रिटर्निंग का है तो ये भी नहीं होगा। ये वाला जो दिख रहा है आपका, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।